तो ये जो कूड़ा होता है पीले डब्बे वाला, इसमें भी क्या करते हैं, इंसिनरेटर जो मशीन होती है और डिस्ट्रिक्ट में है जैसे, तो वहां पर डालते हैं अंदर मशीन में, तो वहां बहुत हाई टेम्परेचर में वो एकदम क्या बन जाता है, सारा राख। तो ये जो पीले डब्बे का कूड़ा है, ये क्या होना चाहिए इसका आइडियली, इंसिनरेशन, मतलब इतने हाई टेम्परेचर पे ये क्या बन जाना चाहिए, राख। तो आप सोचो हमारा डिस्ट्रिक्ट कितना पीछे चला है अभी, हम ये वाला कूड़ा भी गड्ढों में डाल दिया अभी तक, है ना, जैसे और डिस्ट्रिक्ट कितना आगे पहुंच चुकी है। इस साइड और तो दिखाना है इधर को, रुक जाना ना अभी बैठे हुए। उसके हम इंडिविजुअल डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि वो क्या थे क्या नहीं थे। और एक बात बता देते हैं कि हमने एक बड़ी मेन चीज़ ये उठाई है कि एटलीस्ट रेडियोलॉजिस्ट आपके पास है चाहे नहीं है, पर एक अच्छी क्वालिटी की अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ होनी चाहिए, ताकि कोई 1 महीने 1.5 महीने पे कहीं से भी कोई आए तो वो अल्ट्रासाउंड करके जा सकता है। और इवन मेडिकल कैंप पे भी आएगा, अगर रेडियोलॉजिस्ट आएगा और अल्ट्रासाउंड नहीं होगा तो क्या फ़ायदा होगा। तो इस विषय में भी हमारी एडीएम साहब से चर्चा हुई और वो एकदम इसके लिए एग्री किए। उन्होंने बोला कि आप हमारे को बताइए बजट और इसकी स्पेसिफिकेशन, इमीडिएटली हम इसको प्रोक्योर करेंगे। और भी कई चीज़ें थी, मुद्दे, उन सब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 1-2 चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो मैं बताना चाहूँगा। यहाँ के पेशेंट्स को गैस्ट्राइटिस की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और पता नहीं क्यों यहाँ पे लोग इतनी नेचुरल जगह पे रहते हुए वो आर्टिफिशियल कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, कोका कोला, माउंटेन ड्यू, इतना कॉमन यूसेज है और उसी की वजह से उनको वो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो रही है। हमने सजेस्ट किया है कि इसके लिए पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए ताकि इसका यूज़ कम हो। और दूसरा हमने बताया कि बहुत सारे लोगों की आंखों में एक झिल्ली आ जाती है जो हमारी आंख के काले हिस्से को कवर करती है। वो आमतौर पे जाके 70-75 साल की उम्र पे आते हैं, यहाँ पे 15 साल के मरीज में आना शुरू हो गई है। तो यहाँ सनलाइट बहुत तेज़ होती है, तो ये सजेस्ट किया जाए कि जब भी लोग बाहर जाएँ, आउटडोर एक्टिविटी करें, तो वो ब्लैक गॉगल्स का यूज़ करें और हैट्स का यूज़ करें। तो इस तरह से ये कुछ 2-3 चीज़ें थी जो बहुत ही आम थी और बाकी इसके अलावा जो डिटेल्स थे वो हमने सारे सबमिट कर दिए हैं। हम खुद एडीएम सर से भी मिले तो उन्होंने भी हर एक बिंदु पे चर्चा की है और अपना इसमें सहयोग करने के लिए अपना, तो हम भी यहाँ पे आके हमारा बहुत अच्छा स्टे, फूड, सब कुछ बहुत अच्छा रहा और हम चाहेंगे कि फ्यूचर में भी हम यहाँ आए। धन्यवाद। हेलो, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ डॉक्टर आशीष शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, एम्स बिलासपुर। हम यहाँ पे काजा में पिछले 3 दिनों से 5th, 6th, 7th अक्टूबर को हमने यहाँ का मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें विभिन्न विभाग जैसे मेडिसिन, सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, फैमिली मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, न्यूरोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, गायनोकोलॉजी के विभाग थे। हमने इन 3 दिनों में कुल मिला के 733 कंसल्टेशंस करी हैं और इन 733 कंसल्टेशंस में सबसे अच्छा फ़ायदा ये रहा कि हमने ये कैंप 3 दिन किया, तो जिन पेशेंट्स को हमने पहले दिन देखा, दूसरे दिन हम उनकी रिपोर्ट देख पाए और उनको और अच्छा बेहतर फॉलोअप दे पाए। इवन काजा हॉस्पिटल में भी ये बड़ी अच्छी बात थी कि मैक्सिमम जो टेस्ट हमने लिखे वो उनके पास अवेलेबल थे, मैक्सिमम दवाइयाँ जो हम प्रिस्क्राइब कर रहे थे उनके पास अवेलेबल थे। हमारे को डिस्ट्रिक्ट काजा की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से और बीएमओ ऑफिस से पूरी मदद और सहयोग मिला इसके लिए। कैंप बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लोकल सिक्योरिटी अवेलेबल थी, एक एक करके पेशेंट आ रहा था और इवन जो लोकल पेशेंट्स भी थे वो बहुत ही थैंकफुल और बहुत ही कोऑपरेटिव थे। और इसके अलावा हम कुछ बिना इवन ओटी की फैसिलिटी ना होते हुए भी हमने 3 माइनर ऑपरेशंस भी किए। हमारा प्लास्टिक सर्जन हमारे पास थे, तो हम एक आदमी जिसकी अंगुली, अगर वो प्रोसीजर ना होता तो वो अंगुली लूज़ कर जाता,
उन्होंने उसकी फ्लैप सर्जरी करके उसकी एक फिंगर, इंडेक्स फिंगर, अंगूठी और अंगूठी के बिना हाथ बेकार हो जाता है, इस इंडेक्स फिंगर के बिना, उसकी सर्जरी करके उन्होंने बचाई। इवन हमने इसमें आईसी का ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम किया, क्योंकि हमारे पास हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के भी डॉक्टर थे, तो उन्होंने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे जितने भी फील्ड वर्कर थे उनका भी सेशन किया। उसके अलावा हर विभाग जो यहाँ पे आया था उसने अपने लेवल पे जो ऑब्जर्व किया, यहाँ पे कौन सी बीमारियों की प्रेवलेंस है, हमें क्या लगा कि उनकी क्या वजह हो सकती है और उसके लिए क्या सुझाव किया जा सकता है, ये डिटेल्ड नोट हमने बना के काजा की एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट कर दिया है। उसके हम इंडिविजुअल डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि वो क्या थे क्या नहीं थे। और एक बात बता देते हैं कि हमने एक बड़ी मेन चीज़ ये उठाई है कि एटलीस्ट रेडियोलॉजिस्ट आपके पास है चाहे नहीं है, पर एक अच्छी क्वालिटी की अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ होनी चाहिए, ताकि